एक बात बहुत स्पष्ट बता दे रहे हैं। नरहरि जी का एक पद है और बहुतायत मात्रा में हमारे ब्राह्मण भाई भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? और न को धन चाहिए बाम रे बाम, न को धन केवल भिक्षा। औरन को धन चाहिए बावरे, औरों को बहुत सा धन चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को धन, बामन को धन केवल भिक्षा। तो लोग जो है अर्थ का अनर्थ लगाते हैं। वो कहते हैं कि दूसरे को जो है जो धन चाहिए चाहिए वो ले लो, ब्राह्मण तो भाई केवल भिक्षाटन करके अपना काम। भिक्षाटन का मतलब क्या होता है? कटोरा लेकर के भीख मांगना होता है क्या? बहुत मूर्ख ब्राह्मण जो है इस बात को कहते हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान शून्य है। ब्राह्मण भीख मांगा कभी नहीं हो सकता। कटोरा लेकर के भीख मांगने वाली जाति ब्राह्मण की नहीं है। ब्राह्मण क्या है? तो केवल भिक्षा, भिक्षा नहीं केवल भिक्षा। और केवल भिक्षा किसको कहते हैं? वो दो बाह वाले से नहीं मांगता। दो बाह वाले से उसकी इच्छा की पूर्ति हो ही नहीं सकती। इस पूरे भूमंडल में किसी की औकात नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास वह सामर्थ्य नहीं जो ब्राह्मण को तृप्त कर दे। मांगने पर उतारू हो गया एक ब्राह्मण तो पूरा ब्रह्मांड ही ले लिया, फिर भी पूर्ण नहीं हुआ था। ब्राह्मण वो चीज होता है। ब्राह्मण को केवल कैवल्य भिक्षा चाहिए होती है, और ब्राह्मण जो है केवल ठाकुर जी की भक्ति रूपी कैवल्य भिक्षा जो है प्राप्त करना चाहता है, और उन्हीं चतुर्भुज स्वरूप में अपने आप को जो है समाहित करता है। उसी परमात्मा परम ब्रह्म में जो है अपने आप को समाहित करता है। इसलिए आज यहाँ ब्राह्मण का श्राप कारगर हुआ और पूरे यदुकुल का नाश हो गया। अर्जुन कह रहे 2-4-5 बचे होंगे, तो बचे होंगे उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। वास्तव में वह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। सूत जी कहते हैं क्या भाई कि एवं चिंतयतो जिष्णो कृष्ण पाद सरोरुहम सौहृदयनातिगाढ़ेन शांताशे द्विमला मते। बोले इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन के चित्त वृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अहर्निश चिंतन में अत्यंत बढ़ गई। अहर्निश शब्द जो है अहर्निश हो गया। अहर्निश का मतलब एक पल बिसरे नहीं नितिन आठों याम। अब वहां प्रभु के चरणों में जब नेह लग गया तो लग गया, वहां से अब इधर उधर हिलने वाला नहीं, वह अहर्निश होता है। भक्ति के वेग ने जो है उनके हृदय को मथ करके उनमें से सारे विकारों का जो है बाहर निकाल दिया। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर के गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। द्वैत का संशय जो है निवृत्त हो गया। सूक्ष्म शरीर भंग हुआ। वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से जो है सर्वथा मुक्त हो गए। निशम्य भगवन् मार्गम संस्था जदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चल मति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। और कुंती भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश की व्यथा सुन करके, भगवान के सुधाम गमन की बात सुन करके अनन्य भक्ति से जो है अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए जो है जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उठारा था उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कांटे से दूसरा कांटा निकाल करके फिर दोनों कांटों को जो है फेंक देता है। भगवान की दृष्टि में दोनों ही जो है
समान है। यदा मुकुंदो भगवान इमामहि जहोसुद्वन्द्वा श्रवणी सत्कथ तदा हरेवा प्रतिबद्ध चेतसा मग्नर्महेतु कलिरर्वरतत। बोले महाराज, जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के से शरीर से जो है इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन जो है विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलिकाल का जो है प्रादुर्भाव हो गया। कलिकाल उसी समय जो है आ धमक गया, पहुंच गया। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा न रहा। उन्होंने देखा कि देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ती हो गई है। तब उन्होंने जो है महाप्रस्थान का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर जो है हस्तिनापुर में अभिषिक्त कर दिया। उन्होंने मथुरा में सुर सेनाधिपति के रूप में जो है अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का भी अभिषेक किया। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया। अब जो है अन्न और जल का त्याग कर दिया, मौन व्रत ले लिया और केश खोल करके बिखेर दिए। वे अपने रूप जो है ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़ जो है उन्मत्त हो, पिशाच हो जाता है। फिर वे बिना किसी को की बाट देखे और बिना किसी की बाट देखे, बिना किसी को खोजे तथा बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े।